तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट एम्परर के एपिसोड 95 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कैप्टन ड्रैगन जो होता है वो काफी ज्यादा अखड़ दिमाग होता है। वो उनसे कहता है कि सभी को हमारे साथ चलना पड़ेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ उसके साथी जो होते हैं वहां पर उन सभी से कहता है कि हमारे साथ चलो। डांडाई से एक लड़का कहता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो वरना मुझे यहाँ पर तुम्हें घसीट कर लेकर जाना पड़ेगा। तो डांडाई कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। और दूसरी तरफ वो लड़की नुत्सु जो होती है उसके हाथ में वेसल का टूटा हुआ मिट्टी का हाथ होता है। वो उनसे कहती है कि चुपचाप मेरे साथ चलो वरना मैं इस हाथ के साथ में मारने वाली हूँ। तो ज़ेंगी सिस्टर जुई दोनों वहां पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो सिस्टर जुई चिल्लाकर उसे कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर विक्टिम्स हैं, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जैसे सिस्टर जुई वहां पर उससे बात करती है वो उसकी आवाज को पहचानती है और साथ उसकी शक्ल को देखकर वहां पर चिल्लाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ जाती है, जाकर उसके गले लगकर रोना शुरू कर देती है। तो सिस्टर जुई कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से ये क्या कर रही हो। तो इसी के साथ उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो रोते रोते कहती है कैप्टन जुई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दूसरी तरफ से कैप्टन ड्रैगन जो होता है वो उसे कहता है कि नुत्सु क्या तुम फिर से यहाँ पर लोगों के साथ मजाक कर रही हो, ऐसा मत करो। इसी के साथ जैसे वो आगे बढ़ता है वो जुई को देखने के बाद कहता है कैप्टन जुई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये बात सुनने के बाद माई जुई काफी ज्यादा हैरान होती है, जबकि दूसरे जो सोल्जर्स होते हैं वो स्क्वाड में नहीं होते हैं, उन दोनों को कैप्टन के बारे में नहीं पता होता। नया लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये लोग यहाँ पर इसको देखकर इतने हैरान क्यों हो रहे हैं। दूसरा कहता है मुझे भी नहीं पता कि ये लड़की कौन है। तो जुई कहती है क्या मैं तुम लोगों को जानती हूँ। तो इसी के साथ ही कैप्टन ड्रैगन कहता है नहीं तुम हमें बिल्कुल भी नहीं जानती और ना ही हम तुम्हें जानते हैं। फिर साथ ही वो नुत्सु से कहता है कि नुत्सु प्लीज इसको छोड़ो, मेरे साथ आओ, तुम्हें यहाँ पर गलती लगी है, ये वो नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रही हो। जबकि वो उसके हाथ के ऊपर काट लेती है और कहती है कि मुझे कोई गलती नहीं लगी, यही कैप्टन जुई है। और इसी के साथ उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, नुत्सु को वहां पर से खींचना शुरू कर दिया क्योंकि वो वहां पर चलाते चलाते सिस्टर जुई के साथ ही लिपट गई थी। इसी के साथ ही कैप्टन ड्रैगन चलाकर अपने साथियों से कहता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर नुत्सु को पकड़ो और बाकी सभी लोगों को भी अपने साथ ले लो, हम सभी लोग अपने हेडक्वार्टर्स में जाने वाले हैं। और यहाँ पर से नेक्स्ट सीन एक माउंटेन के ऊपर बने हुए हेडक्वार्टर का दिखाया जाता है। ये सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और वेसल की बॉडी को भी ये लोग वहीं पर ले आते हैं और उसे अच्छी तरह से उन लोगों ने बांध लिया होता है। वहां पर पहुंचने के बाद ज़ेंगी कहता है कि इनका फोर्ट्रेस एक माउंटेन के ऊपर बनाया गया जो तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो इसी के साथ यंगेस्ट उनसे कहता है कि प्लीज मेरे साथ आते रहो, यहाँ पर रुको मत। जबकि दूसरी तरफ से एक सोल्जर अंदर से बाहर निकलता है, वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोग चलो जल्दी से अपने स्पिरिट बीस्ट मुझे दे दो। सुनने के बाद गावलिंग कहती है क्या अब हमें यहाँ पर अपने स्पिरिट मॉन्स्टर्स को भी जमा करवाना पड़ेगा, ये तो हमारे साथ ज्यादती है। जबकि यंगेस्ट सोल्जर उसे कहता है कि नहीं ये तुम्हें नहीं कह रहा बल्कि हमें यहाँ पर स्पिरिट मॉन्स्टर्स को वापस जमा करवाना होगा। और इसी के साथ वो सभी लोग अपने अपने स्पिरिट एल्स निकालकर उसको दे देते हैं और कहते हैं मास्टर बबून जेलें ये सारे के सारे स्पिरिट मॉन्स्टर्स हम आपको वापस कर रहे हैं और बिल्कुल सही सलामत है, इनको एक भी स्क्रैच नहीं लगा। लेकिन इसी के साथ ही जैसे वहां पर वो एल्फ की तरफ देखते हैं वो कहते हैं कि ये पोमीग्रेनेट एल्फ को क्या हुआ, इसका साइज कोई छोटा हो गया है। तो वो कहते हैं कि जरा नुत्सु को पूछो, इसने इसके ऊपर एसिड गिरा दिया था और उसमें से आधे स्लाइम्स तो वहीं पर जल गए। मास्टर बैबून ये बात सुनने के बाद चिल्लाकर उसे कहते हैं पागल लड़की कही कि अगली बार मैं तुम्हें यहाँ पर बीज देकर नहीं भेजने वाला, तुम मेरे बीज के साथ ये करती हो, मैं तुम्हें इतने प्यार से बीज बनाकर देता और तुम लोग यहाँ पर उनके साथ ऐसा करते हो, यहाँ पर इसके लिए तो बहुत ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ से वो नुत्सु जो होती है भागती हुई जुई को जाकर पकड़ लेती है और कहती है कैप्टन जुई प्लीज यहाँ पर मुझे बचा लो, ये मुझे सजा देने वाले हैं। साथ ही कैप्टन ड्रैगन उनसे कहता है कि अच्छा ठीक है इन सभी लोगों को जल्दी से इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाओ और नुत्सु को उसके रूम में जाकर बंद कर दो। ड्रैगन कहता है कि मैं यहाँ पर इन सभी लोगों से अकेले में जाकर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। जबकि नुत्सु अभी भी चिल्लाकर कह रही थी मुझे कैप्टन जुई से दूर मत करो, इतने सालों के बाद हम दोबारा मिले हैं। इसके साथ ही अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। गावलिंग उनको सारी की सारी बात वहां पर डिटेल में बताती है। तो कैप्टन ड्रैगन उसे कहता है कि बस इतना ही है, इतना तुमने यहाँ पर मुझे बताया तो मुझे काफी ज्यादा ऑफिशियल लग रहा है कि तुम लोग वहां पर अपनी अलायंस के इंटरव्यू को पास करके बाहर निकल रहे थे और उस वक्त आकर वेसल ने तुम्हारे पर अटैक कर दिया कि उसका झगड़ा किसी और से हो रहा था। क्या तुम यहाँ पर सारा कुछ सच बता रही हो जहाँ पर अभी भी कोई बात रह गई है। तो गावलिंग उसे कहती है कि नहीं यहाँ पर कोई बात नहीं रही। जबकि हमारा ल्यू फेंग वहां पर सोच रहा था ये जानबूझकर यहाँ पर हमारे पर प्रेशर डाला है ताकि हम लोग कोई गलती करें और इसे यहाँ पर कोई हिंट दे दे। मुझे लगता है कि इसके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है इस बात को साबित करने के लिए कि हमारे पास वेल भी है, क्योंकि गावलिंग ने सारी की सारी बात तो बता दिया, वेल को छोड़कर बाकी सारी बात सच बताई है। यहाँ पर इसके ऊपर उल्टा प्रेशर डालना होगा। तो इसी के साथ में ल्यू फेंग उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया जो हमें पता था, ऊपर से तुम यहाँ पर हमसे ये कह रहे हो कि हम लोग तुमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, हम लोग यहाँ पर विक्टिम्स हैं और हमारे पास इतना राइट भी नहीं है कि हम लोग क्रिमिनल की बैकग्राउंड के बारे में जान सकें। कैप्टन ड्रैगन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले यहाँ पर बताया था कि इसके लिए हाई लेवल की अथॉरिटी की जरूरत है, तुम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ थर्ड लीग में और तुम यहाँ पर इसके लिए अथोराइज नहीं हो कि तुम्हें इसके बारे में और ज्यादा बताया जा सके। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि ये तो एक अच्छा एक्सक्यूज है, किलर हमें मारने की कोशिश कर रहा था, उसने हमें तकरीबन मार ही दिया था, अगर तुम लोग वहां पर नहीं पहुंचते तो हम में से आधे यहाँ पर मार चुके होते हैं, हम लोग यहाँ पर इस बारे में जान भी नहीं सकते। हमें लगता है कि अलायंस को हमें इस बारे में बताना चाहिए कि किलर की बैकग्राउंड क्या है और किलर हमें क्यों मारना चाहता था। सिस्टर जुई भी कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि हमें इस बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ ही कैप्टन ड्रैगन उसे कहता है कि जुई टोंग क्या तुम वाकई में इस बारे में जानना चाहती हो। तो सिस्टर जुई कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझसे इस बारे में पूछ रहे हो कि मैं जानना चाहती हूँ, हाँ मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ। इसी के साथ ही कैप्टन ड्रैगन कहता है कि अब जबकि तुम इस बारे में जानना चाहते हो
तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो सिस्टर जुई कहती है क्या सिर्फ मुझे बताने वाले हो? तो लेकिन साथ ही वो कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? कैप्टन ड्रैगन उसे कहता है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताई जा सकती है, बाकी के सभी लोगों के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। तो कैप्टन जुई से कहती है क्या सिर्फ और सिर्फ मैं सुन सकती हूँ, बाकी सभी लोग क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो इसी के साथ ही कैप्टन ड्रैगन उसे कहता है तुम चाहती हो कि बाकी के सभी लोग भी इस बात को सुने? तो जुई कहती है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि बाकी के सभी लोग भी इस बात को सुने, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? फिर साथ ही वो कहता है तो फिर ठीक है, तुम सभी लोग इस बात को सुन सकते हो, जबकि जुई ने जहाँ पर इस बात को अप्रूव किया है। उन सभी लोगों से कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं जहाँ पर तुम सभी लोगों को जो बात बताने वाला हूँ उसके लिए टॉप लेवल की अथॉरिटी की जरूरत है और तुम लोग जहाँ पर इसके लायक नहीं हो कि तुम्हें बताया जाए, इसलिए इस खबर को जाकर आगे लीक मत करना। तो कैप्टन ड्रैगन उनसे कहता है कि मैं जहाँ पर तुम्हें वेसल के बारे में बताने वाला हूँ, तुम सभी लोग इस बारे में तो जानते हो कि हमारे बीच में यहाँ पर बीस्ट जो होते हैं उनकी दो काइंड्स होती हैं। एक बीस्ट होता है जो कि पूरी तरह से बीस्ट होते हैं और दूसरे ह्यूमनॉइड बीस्ट होते हैं। तुम सभी लोगों ने यहाँ पर ह्यूमनॉइड बीस्ट गर्ल्स को तो देखा होगा और इसी तरह मैं तुम्हें यहाँ पर जो मिसाल देकर बता रहा हूँ, लेकिन उनमें से कुछ बीस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि पूरी तरह से इंसान होते हैं। क्योंकि हम लोग जहाँ पर इसी बारे में रिसर्च कर रहे थे क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान जहाँ पर पूरी तरह से इंसान दिखाई दे लेकिन असल में वो एक बीस्ट हो, यानी कि वो बीस्ट की एबिलिटीज को यूज कर सकता हो। जैसे कि अगर एक फायर टाइप का बीस्ट है वो पूरी तरह से इंसान दिखाई देता है लेकिन जरूरत पड़ने पर वो फायर एबिलिटीज को यूज कर सकता है, जिस तरह से यहाँ पर सुपर पावर्स मिल गई हो। तो हम लोग वैसे उन इंसानों को कहते हैं, सॉरी इंसानों को नहीं, उन बीस्ट को कहते हैं जो कि ह्यूमनॉइड फॉर्म में होते हैं, पूरी तरह से ह्यूमन होते हैं लेकिन अंदर से वो बीस्ट होते हैं, उनकी कोर बीस्ट की होती है और साथ ही वो बीस्ट की पावर्स को भी यूज कर सकते हैं बिना किसी मॉन्स्टर के, बिना किसी और किसी मीडियम के यूज किए। वो अपने हाथों के साथ एबिलिटीज को रिलीज कर सकते हैं। रिसर्च के अंदर बहुत सारी बुक्स के अंदर इस बारे में लिखा गया था, ये सिर्फ और सिर्फ एक फैंटेसी कहानी थी जो इसके बारे में लिखा जा रहा था कि कुछ इंसान ऐसे हो सकते हैं जो कि बीस्ट हों लेकिन वो यहाँ पर सुपर पावर्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन असल में ये बात वाकई में सच है। हमारी रिसर्च के मुताबिक हमने यहाँ पर अभी तक जिन वेसल्स को देखा है उन वेसल्स को यही कहा जा सकता है कि वो सुपर ह्यूमन बीस्ट हैं। ना सोचकर देखो, अगर बाकी के सभी इंसानों को इस बारे में पता चल जाए कि उनके बीच रहने वाला एक इंसान वो एक इंसान नहीं बल्कि एक बीस्ट है और उनके बीच रह रहा है, तो फिर यहाँ पर शोर मच जाएगा और सभी लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना छोड़ देंगे। इसी वजह से अलायंस ने यहाँ पर इस बात को मानने के बावजूद इस बारे में किसी को नहीं बताया, पब्लिक को इस बारे में नहीं पता कि वेसल्स वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर ह्यूमनॉइड बीस्ट को वेसल का नाम दिया। तो ये बात सुनने के बाद ज़ैंगी कहता है क्या इसने यहाँ पर वीजल कहा? तो डांडायू से कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि इसने यहाँ पर वीजल कहा। तो कैप्टन ड्रैगन उनसे कहता है नहीं बेवकूफ, वो मैं यहाँ पर वेसल कह रहा हूँ। वेसल का मतलब होता है कि किसी चीज को धारण करना किसी दूसरी चीज के अंदर। ज़ैंगी से कहता है कि मुझे ये बताओ क्या सारे के सारे वेसल्स बुरे होते हैं? तो कैप्टन ड्रैगन उसे कहता है कि हम लोग इस कंक्लूजन तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। अभी तक हम लोग जितने भी वेसल्स के साथ एनकाउंटर हुआ है वो सारे के सारे तो तकरीबन बुरे ही थे, वो सारे बुरे कामों में शामिल थे। हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि इस दुनिया में कितने ज्यादा वेसल्स है, क्योंकि यहाँ पर वेसल्स को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि यहाँ पर भीड़ में 100 लोग खड़े हो, 100 में से एक वेसल हो, क्योंकि इनको पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि आमतौर के ऊपर वेसल्स को तभी पहचाना जा सकता है जब वो अपनी मैजिकल एबिलिटीज को बिना किसी मीडियम के अपने हाथों से यूज करते हैं। और दूसरी बात यह है कि वेसल्स अपने लिए स्पिरिट मॉन्स्टर्स नहीं रखते। उनके पास स्पिरिट मॉन्स्टर्स के साथ या तो वो बॉन्ड नहीं बना सकते या फिर उनके पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो स्पिरिट मॉन्स्टर्स को ट्रेन करें। लेकिन दोनों ही हालतों में हम लोग यहाँ पर उनका पता नहीं लगा सकते। अगर एक वेसल अपनी मैजिकल पावर्स को यूज नहीं करेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा। और दूसरा, अगर वो यहाँ पर एक स्पिरिट मॉन्स्टर के साथ बॉन्डिंग नहीं करता तो कई सारे नॉर्मल इंसान होते हैं जो दूसरे काम करते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर्स के साथ बॉन्डिंग नहीं करते। इसका मतलब यह है कि एक वेसल को ढूंढ पाना तकरीबन नामुमकिन है। और हमारी स्क्वाड का मकसद यहाँ पर वेसल्स को पकड़ना इस वजह से है क्योंकि जब भी हमने यहाँ पर किसी वेसल को पकड़ा है वो हमेशा डेमिगार्ड की बात करते हैं। हमें लगता है कि वेसल यहाँ पर से इंसानों को खत्म करके अपने डेमिगार्ड के वापस आने का रास्ता बना रहे हैं ताकि उनका डेमिगार्ड यहाँ पर वेसल्स की दुनिया के ऊपर राज कर सके और इंसानों को खत्म कर दिया जाए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 95 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इनको और यहाँ पर वेसल के बारे में कितना कुछ पता चलने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।